जो काम पहले इंसान भी कर सकते थे वो काम आज एआई भी कर रहा है। चैट जीपीटी, जैमिनी और सेल्फ ड्राइविंग कार, फेक रिकॉग्नाइजेशन, ये सब एआई की वजह से पॉसिबल हुआ है। लेकिन ये एआई क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आज की इस वीडियो में हम एआई के बारे में जानेंगे। ये ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें आज हम एआई के बारे में जानेंगे कि आखिरकार एआई क्या है, और हम ये भी जानेंगे कि एआई किस तरीके से ट्रेन हुआ है और किस तरीके से हमारी लाइफ को इजी बना सकता है। ये मेरी पहली वीडियो है और हम इस तरीके से ही कंटिन्यूसली एआई के जितने भी एआई असिस्टेंट्स मॉडल है उसके बारे में जानेंगे। पता नहीं ये कितने एपिसोड बन सकता है, पर मेरे साथ जुड़े रहिए अगर एआई के साथ चलना है तो, क्योंकि इस एपिसोड में, इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम एआई के सारे असिस्टेंट्स पढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से चैट जीपीटी, जैमिनी और जितने भी एआई मॉडल्स हैं उसको किस तरीके से फ्री में यूज़ करके अपनी लाइफ को ईजियर बनाएं, इस एपिसोड में हम देखेंगे। क्या आप एक स्टूडेंट हैं, क्या आप अभी जॉब कर रहे हैं, या तो फिर आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं, या तो फिर आप एक टीचर हैं, या तो फिर कोई ट्रेनर है, कोई भी हो आप, पर आपकी लाइफ में एआई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ये 2026 है जिसमें एआई इतना पावरफुल हो चुका है कि वो चीज़ें बना रहा है। पता नहीं आगे वो क्या क्या करेगा, बट आज से ये एपिसोड स्टार्ट हो रहा है। हर 2 डेज के गैप में इस प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड होगी और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली किस तरीके से एआई को फ्री में यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई क्या है? मेरा नाम है सोहम और ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि एआई क्या है। एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो इंसानों के जैसा सोचने में, सीखने में या तो फिर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देती है। एआई कुछ नहीं, एक ऐसी मशीन है जिसको वो इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि वो ह्यूमन से ज़्यादा सोच सकती है एक ही टाइम में, वो भी फास्ट। ठीक है। दोस्तों, हम हमारे प्रेजेंटेशन स्लाइड में आ ही चुके हैं और इसमें हम कुछ थियरी जानेंगे कि एआई क्या है और किस तरीके से एआई इन्वेंशन हुआ, किसने इन्वेंशन किया, और देखते हैं क्या है आगे। ठीक है, तो चलो सेकंड स्लाइड में चलते हैं। पहले तो वाई, ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं हर स्लाइड में ये डालूंगा कि वाई। ठीक है, वाई का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में, हर चीज़ में। कोई भी चीज़ सीखने जाओ, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ सीखने जाओ, ठीक है, अपनी लाइफ में वाई क्लियर रखना कि मुझे क्यों कर रहा है। ठीक है, और आपका भी वाई क्लियर होना चाहिए कि क्यों आप इस एआई के वीडियो को देख रहे हो, क्यों आप एआई को सीखना चाहते हो। तो मैं सिखाना ये क्यों चाहता हूँ, मेरा वाई क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वाई क्या है मेरा, कि मैं चाहता हूँ कि आप इस एआई के साथ चले, डेली लाइफ की चीज़ें सीखें और अपनी लाइफ को ईजी बनाएं। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि एआई बहुतों के जॉब को रिप्लेस कर चुका है और आगे करेगा, क्योंकि एआई इतना पावरफुल बन चुका है और आपको एआई के साथ चलना होगा। ये मेरा वाई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। हिस्ट्री ऑफ एआई, एआई की कुछ हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो एआई का कॉन्सेप्ट 1950, ये जो मैंने रेड कलर से जो भी चीज़ें लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। वो हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो एआई पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं, या तो फिर कोई भी स्टूडेंट है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो भी रेड कलर से चीज़ें लिखी गई है। हाँ, ब्लू कलर, ग्रीन है, येलो है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड कलर वाली है। सो एआई का कॉन्सेप्ट 1950 में फेमस साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे ये, जिन्होंने पहला एआई को इन्वेंट किया इन 1950। अभी तो ये ट्रेंडिंग में है, बाकी इन्वेंशन तो 1950 में हो चुका था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। थियरी इज इंपॉर्टेंट और नॉट। देखिए, अब आप पूछोगे कि भैया आप थियरी क्यों करवा रहे हो। थियरी इंपॉर्टेंट है वो हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, इससे अपडेटेड रहना चाहते हैं, क्योंकि थियरी पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में और काम आएगा यार। ज़्यादा नहीं है थियरी, मैं आपको ज़्यादा थियरी कम करवाऊंगा और प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाऊंगा। तो थियरी में उतनी ही करवाऊंगा जो आपके लिए करना ज़रूरी है, करना चाहिए। ठीक है, ये एक कोट लाइन है जो मैंने बनाई है। नॉलेज में फुल स्टॉप नहीं होते, सिर्फ कॉमाज होता है। कहीं भी आपको नॉलेज मिल रहा हो ना, तो एक्सक्यूज मत करो यार, क्यों करना है। आपको लग रहा है कि ये ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसको करो, क्योंकि नॉलेज में फुल स्टॉप नहीं होते। ठीक है, हर जगह काम आएंगे आपको। मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ कि आज नहीं, पिछले 5 साल बाद, ठीक है, अगले 5 साल बाद, सॉरी, अगले 5 साल बाद आपको यही थियरी काम आ जाए। कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, ये हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं। 1956 में जॉन एम सी कार्टे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म्स को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया था। अब ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया इसका मतलब क्या है? ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया इसका मतलब है कि
ऑफिशियल इंट्रोड्यूस, ये जो वर्ड है इसको अंडरलाइन कर देना, लिख लेना नोटबुक में कि ऑफिशियल इंट्रोड्यूस का मतलब क्या है। कोई भी चीज़ पब्लिकली पब्लिश करना विद अ मीनिंगफुल डेफिनेशन के साथ कि एआई आखिरकार क्या है, उसका एक क्लियर डेफिनेशन निकला, टर्म्स निकले, कुछ पॉलिसीज निकले, क्या उसके लिमिटेशंस है, किस हद तक एआई काम कर सकता है, वो सब कुछ उसी वक्त निकल चुका था। बट हाँ, इतना डीप में नहीं निकला क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर बहुत स्लो थे, वो हम आगे के वीडियो में जानेंगे। John MC Carter was an American computer scientist and cognitive scientist. He was one of the founder of discipline of artificial intelligence and a part of just a small group of artificial intelligence researchers in the 1950 and 1960. तो वो स्मॉल ग्रुप में थे, आपको तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, वो फाउंडर भी थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसिप्लिन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर थे, और वो एआई रिसर्चर के छोटे से ग्रुप के हिस्सेदार भी थे 1950 टू 1960 तक। ठीक है, अब उसके बाद कई सालों तक एआई रिसर्च स्लो रही क्योंकि कंप्यूटर्स पावरफुल नहीं थे। अब देखो, ये जो थियरीज वगैरह दी है ना, वो मैंने हिंदी इंग्लिश में दी है, जो आप भी कंफर्टेबल रहो और मुझे भी समझाने में इजी रहे। धाड़े धाड़ इंग्लिश फेंकता रहूँगा तो फिर क्या है कि ऊपर से जाएगा। ठीक है, बाकी सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है, बाकी थियरी तो आती रहेगी। आप गूगल में सर्च करोगे तो थियरी आ जाएगी। फिर 2010 के बाद डेटा और कंप्यूटिंग पावर बढ़ने में एआई ने रैपिड ग्रोथ देखी। अब 2010 के बाद से ही एआई धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आज 2026 है, तो आपको लग ही गया होगा कि एआई कितना पावरफुल हो चुका है। और फिर चैट जीपीटी, जेमिनी और मॉडर्न एआई असिस्टेंट्स ने एआई को हर इंसान तक पहुंचा दिया। तो चैट जीपीटी, ये सब कंपनीज है, चैट जीपीटी, जेमिनी और भी बहुत है, परप्लेक्सिटी है, क्लाउडी है, ओपन क्लाउड है, ग्रॉक्स है, बहुत सारे हैं। हम आगे की वीडियो में सीखेंगे, उसको प्रैक्टिकली सीखेंगे कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एआई कैसे सीखता है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, बाकी डिटेल में वीडियो तो आएगी कि एआई सीखता कैसे है और एआई बनता कैसे है। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी तो आगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एआई कैसे सीखता है। एआई को डेटा दिया जाता है। अब देखो, एआई जो है ना, एआई वो ऐसा इंसान नहीं है, या तो फिर एक ऐसा मशीन भी नहीं है कि ऑटोमेटिकली वो कर लेता है। क्या कोई भी इंफॉर्मेशन दो और वो 2 मिनट में आपको उसका इनपुट दे देता है, ऐसा कोई मशीन नहीं है। उसके अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ डाली गई है, इतनी हद तक रिसोर्सेज डाली गई है कि आप जो भी मांगोगे वो विद इन सेकंड मिल जाएगा। एआई इधर जस्ट लाइक लाइब्रेरी। ठीक है, आप उसको मतलब साइंटिस्टों ने कहीं कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, लाखों करोड़ों इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एआई के मशीन के अंदर डाल दिया। अब आपको क्या करना है, जस्ट कीवर्ड सर्च करना है कि मुझे किस तरीके से, मुझे अगर करोड़पति बनना है, मुझे मिलीनियर बनना है, तो कैसे बनूँ। तो आपने वो कीवर्ड सर्च कर दिया और वो आपको कुछ चीज़ें दे देगा। बट रिसोर्सेज तो भरी पड़ी है गूगल में। ये चीज़ अगर आप गूगल में भी लिखते हो फिर भी आ जाती है, पर हो सकता है ये वैलिड भी हो, ना वैलिड भी हो। तो अभी भी एआई के ऊपर काम चल रहा है और आई थिंक 2030 तक एआई इतना पावरफुल हो जाएगा कि आपको एक्यूरेट वैल्यू देगा। एक्यूरेट एआई को डेटा दिया जाता है, जैसे एक बच्चा हज़ारों बिलियन कैट की फोटोज देखे तो वो कैट पहचान लेता है। अब कोई बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा है, जिसको अभी अभी दुनिया के बारे में मतलब चीज़ें दिख रही है, मेमोरी में लोड हो रही है। यानी सपोज के ये सीजर है, ठीक है, ये सीजर को वो देखेगा तो उसको लग जाएगा कि एक सीजर है, या नीचे के साइड प्लास्टिक है और ऊपर के साइड स्टील है, यहाँ एक स्क्रू है जिससे वो इस तरीके से होता है। तो उसको हम हज़ारों टाइप के सीजर दिखा देंगे। और कल भी अगर आप पूछते हो कि ये क्या है, ठीक है, इससे भी महंगा वाला सीजर भी अगर उसको दिखा दूँ फिर भी वो बोलेगा कि ये सीजर है। ठीक है, तो एआई के अंदर भी लाखों करोड़ों डिटेल्स डाली गई है, एक ही टॉपिक के हर पॉसिबल आउटकम्स डाले गए हैं उसके अंदर, जिस तरीके से अगर ह्यूमन किसी तरीके से भी पूछे तो उसको आउटपुट मिल जाए। बट दिक्कत यह है कि एआई के अंदर वो इमोशंस नहीं है। आप जिस फीलिंग से पूछ रहे हो आपको वो उसी फीलिंग से आपको वो आंसर दे, ऐसा नहीं होगा एआई में। तो उसके लिए अभी भी काम चल रहा है। वैसे ही एआई को लाखों करोड़ एग्जाम्पल दिखाए जाते हैं और इस प्रोसेस को मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग क्या है अभी मैं वो नहीं बताऊंगा, आगे की वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना सबसे बेटर रहता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इतना ज़्यादा डेटा और ट्रेनिंग उतना इंटेलिजेंस और एआई, जितना ज़्यादा डेटा उसके अंदर जाएगा उतना ज़्यादा ही वो काम करेगा। तो मेरे ख्याल से एआई, अब एआई जो है ना वो हर फील्ड में है, मैंने पहले भी बात की है, अभी भी बोल रहा हूँ और आप सबको पता है कि एजुकेशन में, साइबर सिक्योरिटी में, हेल्थ केयर के सिस्टम्स में जैसे कि हॉस्पिटल, फिर बिजनेस में, हर फील्ड में एआई है। सो एआई का आना ज़रूरी है और उसके साथ रहना भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं सीखोगे तो वर्ल्ड, दुनिया आगे तो जा ही रही है। ठीक है, बाकी हमारी स्लाइड तो खत्म हो गई। ये वीडियो कैसा बस लगा अगर आप एआई को कमेंट में बिगिनर से ज़रूर एडवांस बताइए। लेवल तक सीखना आई चाहते होप हो आप सभी तो लोगों को बड़ा वीडियो को बढ़िया लगा सब्सक्राइब करना होगा, मत भूलना। और और बाकी तो हमारी मैं चाहता भी हूँ कि आपको सब बढ़िया लगे, और इसी तरीके से मैं शॉर्ट टाइम में आप लोगों के लिए एआई के एपिसोड बनाते रहूँगा, और मैं कहती हूँ आपसे वीडियो देखते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।